इतिहास में ना एक पैटर्न छिपा हुआ है। एक ऐसा चक्र जो बड़े बड़े साम्राज्यों को बनाता है और फिर मिटा भी देता है। आज हम उसी चक्र को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि आज के इन्वेस्टर्स के लिए इसके क्या मायने हैं। निवेश की दुनिया में एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही खतरनाक धारणा है, एक ऐसी गलती जो अक्सर लोगों को बहुत भारी पड़ती है। और ये धारणा इस विश्वास से आती है कि भाई जो आज हो रहा है ना, वो तो हमेशा हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। और बस यही है वो सबसे बड़ी गलती, ये सोच लेना कि आने वाला कल बीते हुए कल की ही एक परछाई होगा। लेकिन इतिहास तो हमें कुछ और ही सिखाता है, और आज हमारे विश्लेषण का केंद्र बिंदु भी यही है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सच है जो सदियों से दोहराया जा रहा है। आप डच साम्राज्य को देख लीजिए या ब्रिटिश साम्राज्य को, कोई भी शक्ति हमेशा के लिए नहीं टिकती। बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है, और इसी को समझना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और इस समझ का जो स्रोत है वो है रे डेलियो का जबरदस्त विश्लेषण। उनकी किताब हमें इस पैटर्न को समझने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क देती है। रे डालियो इसे द बिग साइकिल कहते हैं। और सुनिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये पिछले 500 सालों के ठोस डेटा पर आधारित एक मॉडल है जो साफ साफ दिखाता है कि कैसे देश टॉप पर पहुंचते हैं और फिर कैसे उनका नीचे आना भी लगभग तय होता है। और ये चक्र सिर्फ एक थियोरी नहीं है, ये हकीकत है। जैसा कि हम देख सकते हैं, 1600 के दशक में डच, फिर 1800 के दशक में ब्रिटिश और 20वीं सदी में अमेरिका, ये पैटर्न बार बार दोहराया गया है। तो सवाल ये उठता है कि कोई देश आखिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनता कैसे है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस चक्र की शुरुआत कैसे होती है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी देश को ऊपर ले जाते हैं। ये ना एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है जो एक पावरफुल इंजन की तरह काम करता है। देखिए, सब कुछ एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम से शुरू होता है। इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और यही बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी आखिर में उस देश को ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेज पर हावी होने की ताकत देती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि असली शक्ति तलवार से नहीं बल्कि विचारों से आती है। आर्थिक दबदबे की नींव सैन्य शक्ति नहीं बल्कि बौद्धिक और तकनीकी लीडरशिप है। जो देश सबसे नया सोचते हैं वही दुनिया को लीड करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। तो अब इस साइकिल के दूसरे हिस्से पर फोकस करते हैं, पतन। और ये पतन बाहरी दुश्मनों से कम और अंदरूनी कमजोरियों से ज्यादा होता है। आप कर्ज को ही ले लीजिए। शुरुआती दौर में ये विकास का इंजन होता है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। लेकिन वक्त के साथ जब यही कर्ज एक पहाड़ जैसा बड़ा हो जाता है तो ये एक भारी भरकम जंजीर बन जाता है जो पूरे सिस्टम को नीचे खींच सकता है। और ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। ये जो बड़े कर्ज के चक्र होते हैं ये लगभग 70 से 100 साल तक चलते हैं। मतलब ये हमारी और हमारे बच्चों की पीढ़ियों तक को प्रभावित करते हैं। जब सरकारें कर्ज की समस्या को सुलझाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा छापने लगती हैं तो इसके नतीजे भी तय होते हैं। कैश की वैल्यू कम हो जाती है और लोग अपना पैसा स्टॉक, रियल एस्टेट या सोने जैसी ठोस चीजों में लगाने लगते हैं। ये जो आर्थिक तनाव होता है ना, ये अक्सर समाज में बंटवारे को जन्म देता है। जब, जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, देश की ज्यादातर दौलत आबादी के एक छोटे से हिस्से, मान लीजिए टॉप 10% के पास जमा हो जाती है, तो ये देश के सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर देता है, जिससे अस्थिरता पैदा होती है। तो इस सारी जानकारी का एक इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चक्र को समझने से निवेश के सिद्धांतों पर क्या असर पड़ता है। इसका मतलब यह है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर को सिर्फ अलग अलग कंपनियों के परफॉर्मेंस पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें इन बड़ी ताकतों को भी समझना होगा, ब्याज दरें, कर्ज के चक्र और ग्लोबल पॉलिटिक्स, क्योंकि यही वो लहरें हैं जो पूरे बाजार की नाव को दिशा देती हैं। और आखिर में इतिहास सबसे अच्छा टीचर इसलिए है क्योंकि इन आर्थिक चक्रों की जड़ में इंसान का स्वभाव है और वो कभी नहीं बदलता। डर और लालच जैसे इमोशंस ही तो हैं जो बाजार के उतार चढ़ाव को चलाते हैं। तो इस अनिश्चितता से भरी दुनिया में खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए? जवाब एक शब्द में है, डाइवर्सिफिकेशन। अपना सारा पैसा एक ही जगह या एक ही देश में लगाना बहुत खतरनाक हो सकता है। सबसे सुरक्षित स्ट्रैटेजी यही है कि अपने रिस्क को अलग अलग एसेट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गोल्ड और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाया जाए। तो चलिए हम इसे एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। बदलाव तो होना ही है, ये तय है। इतिहास हमें यही सिखाता है। असली सवाल ये नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं, असली सवाल तो ये है कि जब ये होगा
तो क्या हम और आप इसके लिए तैयार होंगे? जय हो, जय हो, भारत माता की जय।